जैसे ही पीएम ट्रिपल एस स्टूडेंट्स के लिए चॉइस फिलिंग कल 3 अगस्त तक ख़त्म हो गई, तो तब से स्टूडेंट्स ये मैसेज करते रहते हैं, भाई मेरिट लिस्ट कब आ जाएगा, हमारा कब ये पता चलेगा कि हमने किस कॉलेज में कौन सी सीट अलॉट हो गई है। यानी कि मेरिट लिस्ट के बारे में अब आपको फाइनल क्या करना चाहिए, आगे क्या होने वाली प्रोसेस है, वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेट्स रश डायरेक्टली इनटू द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो AICTE है यानी कि जो पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम को इस साल कंडक्ट कर रहा है और हर हमेशा कंडक्ट करता आया ही है, यानी कि इसी के थ्रू स्टूडेंट्स जो पीएम ट्रिपल एस के ज़रिए जो एडमिशन लेते हैं, तो इन्होंने जो कुछ दिन पहले रिवाइज्ड अपना कैलेंडर दिया था उसके ऊपर नज़र देने ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको मैं थोड़ी बहुत बातें समझाऊंगा जो आपको ज़रूरत लगेंगी। पहली बात तो यही है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी 16 जुलाई से 29 जुलाई तक चली गई, जो कि हो गई डन। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो है साथ में ही चली, यानी कि 18 से 30 जुलाई तक आपकी वेरिफिकेशन हो गई। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है वो ओपन हो गई थी 22 जुलाई को, जो कि 1 अगस्त तक रही। उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया 3 अगस्त तक, ठीक है। और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी फॉर आप कह सकते हो करेक्शंस, ठीक है, वो आपको दी गई थी पार्लरी 31 अगस्त से लेकर 1 अगस्त तक, ठीक है। मतलब आपने अपने जो करेक्शंस वगैरह करनी थी आपके फॉर्म वगैरह में, वो भी आपने कर ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अनाउंसमेंट ऑफ आप कह सकते हो रिजल्ट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑन स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है। तो वो है आप कह सकते हो 4 अगस्त 2026 यानी कि 5:30 बजे, ठीक है। तो आज यानी कि जो 4 अगस्त है, आज आपका जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट मतलब यानी कि आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, किस स्टूडेंट ने आप कह सकते हो अप्लाई किया है और कितने स्टूडेंट्स ने पीएम ट्रिपल एस के लिए इस साल अप्लाई किया है। वो सिलेक्शन लिस्ट नहीं होगा, वो मेरिट लिस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो रिजल्ट ऑफ सीट एलोकेशन थ्रू काउंसलिंग ऑन द लॉगिन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। जब स्टूडेंट जो काउंसलिंग वगैरह करेगा, जिसका नाम मेरिट में आया होगा, मेरिट में नाम आने के बाद आप काउंसलिंग करोगे, ठीक है। काउंसलिंग जब आप करोगे तो उसके बाद आप कह सकते हो 7 अगस्त आपकी जो है सीट एलोकेशन हो जाएगी, यानी कि आपकी सीट जो है वो आपको अपने पोर्टल पर जो मिलेगी। आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखेगी वहाँ पर मेरी सीट जो वो एलोकेट हो गई इस पर्टिकुलर कॉलेज में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको सीट कंफर्मेशन करना है, यानी कि सुनो, स्टूडेंट मस्ट फ्रीज अलॉटेड सीट बाय एक्सेप्टेंस थ्रू द स्टूडेंट पोर्टल। वंस कंफर्म्ड द सीट इज फ्रोजन, फेलियर टू कंफर्म द रिजल्ट इन कैंसिलेशन एंड रीएलोकेशन टू अनदर कैंडिडेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स इफ एनी। नो रिक्वेस्ट्स विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर कैंसिलेशन या रीएलोकेशन। मतलब यानी कि आपको जो है 7 अगस्त जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको जो है अपने पोर्टल पर दिखेगा कि आर यू रेडी टू गेट दिस सीट, यानी कि आपको सीट कंफर्म करनी है। वहाँ पर आप अपने पोर्टल में क्लिक करोगे कि इस कॉलेज में मुझे सीट चाहिए, ठीक है। अगर वो सीट आपको नहीं चाहिए होगी, ठीक है, उस टाइम फिर क्या होगी, वो सीट जो है रीएलोकेट हो जाएगी किसी और कैंडिडेट को, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ द स्टूडेंट्स टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स एंड अपलोडिंग ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट बाय द स्टूडेंट। मतलब 7 अगस्त जब सीट कंफर्म करोगे तो 7 अगस्त से ही आपको जो है 14 अगस्त तक क्या करना है, आपको अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स में जाना है और वहाँ पर आपको जो अपना एडमिशन फिजिकली आप कंफर्म करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कह सकते हो द सीट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, ठीक है। अच्छा, उनका क्या हो जाएगा, मतलब जो आप कह सकते हो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, यानी कि 7 अगस्त से आप कह सकते हो 14 अगस्त तक नहीं होगी, उनकी ऑटो सीट एलोकेशन हो जाएगी, यानी कि उनको खुद ही अब सीट जो है अलॉट हो जाएगी कॉलेज में, मतलब अगर वो जा नहीं पाए, ठीक है। अच्छा देखो, ग्रीवेंसेस शैल बी पोस्टेड ऑन फॉलोइंग ईमेल, मतलब अगर कोई आपको ग्रीवेंस वगैरह होगी वो आपको जो है पोस्ट करनी होगी इस ईमेल पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है कि आप कह सकते हो, सुनो, द कैलेंडर ऑफ इवेंट इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट चेंज। मतलब जो ये कैलेंडर ऑफ इवेंट है ये थोड़ा बहुत उधर इधर कर सकता है, मतलब अगर आज रिजल्ट का डेट है ये कल भी हो सकता है, ऐसा होता है, ये इन्होंने खुद लिखा है, लेकिन कंफर्म यही है कि आज ही आ जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज बेस्ड ऑन मेरिट कैन बी वेवर्ड बाय द स्टूडेंट यूजिंग रेस्पेक्टिव आप कैसे, मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आपको अपना पोर्टल जो है लॉगिन करना है तो आपको वहाँ पर दिखेगा। कॉलेज या कोर्स वन अलॉटेड विल नॉट बी चेंज, जो आपको कॉलेज या कोर्स मिलेगा वो आप कह सकते हो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड, फिर चेंज नहीं हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि जो आपने देखा होगा आपको ऑप्शंस बढ़ाई गई थी, उसके बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग भी एक्सटेंड करी गई थी। मतलब कुछ कॉलेजेस जो नर्सिंग कॉलेज थे वहाँ पे आपके लिए नीट मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ राउंड्स होते हैं, बिल्कुल फर्स्ट राउंड के बाद इसके कुछ और राउंड्स भी हो जाएंगे ताकि सारी सीट्स जो फिलअप की जाएंगी। तो मेरिट लिस्ट में ही आज हमें पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है। बाकी हमारे साथ जुड़ते रहे, हम आपको जो अपडेट्स देते रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर क्विक अपडेट्स। बाकी यूट्यूब पर आपको मिलते हैं अपडेट्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।